आमिर हसन here and welcome to my Facebook page and YouTube channel। आज मेरे साथ मेरी एक फॉर्मर स्टूडेंट है जिनको मैंने AS और A2 में फिजिक्स पढ़ाई थी और इनका नाम है यमुना। ये अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आपको करवाएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे होम स्कूलिंग के ऊपर, क्योंकि यमुना ने अपना जो A लेवल्स था वो इन्होंने किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से जाकर उसको परसू नहीं किया, बल्कि उन्होंने होम स्कूलिंग को प्रेफर किया। और आज की वीडियो का मेरा टॉपिक इसी पे है, क्योंकि कोविड के दिनों के बाद से और अभी भी यूके के अंदर भी मैंने देखा है कई काफ़ी ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवाते हैं। और उसके जाहिर है कुछ पॉजिटिव्स भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हो सकते हैं। और क्योंकि यमुना उस स्पेस से गुजरी हैं फॉर 2 इयर्स, तो आई थिंक शी इज़ द राइट पर्सन कि हम उनके एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करें। क्या हाल है यमुना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? लगे शुक्र बेटा। आप सुनाएं, क्या चल रहा है आजकल, कहाँ पे हैं आप, किस यूनिवर्सिटी में हैं? मैंने अपना आपके साथ ASE2 ख़त्म किया इन साइंसेस। उसके बाद बिकॉज आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन साइंसेस माई सेल्फ, मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर था बिकॉज ऑफ फैमिली, तो ख़त्म करके आई वेंट इनटू लॉ। अभी मैं ये टिल्स है इस्लामाबाद में, फेट में। आई एम डूइंग लॉ फ्रॉम देयर, इट्स माय फर्स्ट ईयर नाउ। सही। और मुझे ये बताएं, होम स्कूलिंग आपने क्यों प्रेफर किया? क्योंकि आपने आई गेस ओ लेवल्स तो एक स्कूल से किया था, हम स्कूल का नाम मेंशन नहीं करते, लेकिन आपने ये क्यों डिसाइड किया कि ओ लेवल्स के बाद आप ए लेवल्स एज अ होम स्कूलिंग करेंगी? मतलब उसकी क्या रीजंस थी उसके पीछे? ओ लेवल्स में मैंने O2 स्कूल से किया। उसके बाद O3 में कोविड स्टार्ट हो गया। जब कोविड स्टार्ट हुआ तो कैम्ब्रिज ने वो निकाल दिए, प्रिडिक्टेड ग्रेड्स निकाल दिए। तो सही। प्रिडिक्टेड ग्रेड में ये हुआ कि मुझे इंस्टीट्यूशन की तरफ से वो ग्रेड्स नहीं मिल रहे थे जो मुझे लग रहा था मैं खुद अचीव कर सकती हूँ, मतलब जो मेरे ग्रेड्स भेजे जा रहे थे। तो मैंने उस पॉइंट पे, क्योंकि आप फिजिकली एग्जाम्स नहीं दे सकते थे, मैंने गैप ईयर ले लिया। सही। गैप ईयर के बाद फिजिकल स्कूल स्टार्ट हुआ, तो उसी तरह मतलब पढ़ाई अभी भी ऑनलाइन थी, क्योंकि लोग इतना डरे हुए थे कोविड में कि उस तरह से फिजिकल पढ़ाई शुरू नहीं हो रही थी। एंड आई वाज ऑलवेज द किड हु स्टडीड एट होम और अकेडमीज। स्कूल मेरे लिए बस एक जाके शुगर लगाने की जगह होती थी, सही। ऑनेस्ट। क्या ये तो अभी भी मैं ऐसा ही है कि मतलब बच्चे जो हैं वो स्कूल सिर्फ जो हैं, मतलब स्पेशली पाकिस्तान में जो कल्चर है, बच्चे क्या स्कूल पढ़ने नहीं जाते? मतलब आपको अपना क्या ओपिनियन है जो आपने देखा है अपने मैंने पुलिस को सब? देखा है जो हमारे एलीट स्कूल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इस तरह से कि आपकी जो बैक एंड ऑफ द फैमिली इज रियली स्ट्रांग। हम्म। तो आप अगर सुबह स्कूल जा रहे हो, आपको पता है आपने जो कवर करना है वो एकेडमी में कर लेना है। सही। आप क्लासेस बंक कर रहे हो। तो मेरा ये था कि मेरा भी इसी तरह से था, मुझे पता था कि शाम को मेरे सर्स आ जाएंगे, मैं एकेडमी चली जाऊंगी। लेकिन फिर ए लेवल्स में अचानक से जब मेरे ऊपर इतना ज्यादा बर्डन आया पढ़ाई का, आई वाज लाइक कि अब स्कूल में उस तरह से पढ़ाई हो नहीं रही। जी। तो मैं फिर होम स्कूलिंग की तरफ चली गई, एंड इट रियली हेल्प्ड मी। कैसा एक्सपीरियंस ला? मतलब क्योंकि जब आप जाते हैं तो कम से कम सोशल इंटरेक्शन आपका होता है अपने कोलीग्स के साथ, अपने दूसरे फेलोज के साथ। वो जब सोशल इंटरेक्शन नहीं होता डेली बेसिस पे, तो आपकी लाइफ किस तरह इफेक्ट हुई उससे? कोई पॉजिटिव इफेक्ट हुआ उसका या नेगेटिव इफेक्ट हुआ, वो उसमें बताइएगा। मुझे ये लगता है कि हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। पॉजिटिव थोड़ा सा ये था कि जब आप स्कूल्स में जाते हो, और कुछ बच्चे इस तरह होते हैं जो बहुत कंपटीशन में लग जाते हैं, क्योंकि स्कूल में सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक कैम्ब्रिज का फाइनल एग्जाम दे रहे हो, आपके क्लास टेस्ट हो रहे हैं, फिर आपके मिड टर्म्स हो रहे हैं, फिर आपके प्री मॉक्स हो रहे हैं, फिर आपके मॉक्स हो रहे हैं, फिर आप फाइनल एग्जाम देते हो। तो स्कूल्स में ये होता है कि अगर मैं हूँ और मेरे साथ कोई 10 बच्चे और हैं, किसी के हाईएस्ट हैं, तो क्यों हैं? हम्म। कि सही। सेम टीचर है, मेरा भी सेम टीचर है। तो वो क्लैश और कंपटीशन बच्चों में इतना ज्यादा हो जाता है स्कूल में, इट वाजंट पॉजिटिव फॉर मी। सही। मतलब वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, फिर आप एक ही चैप्टर को पकड़ के बस, यार उसके इसमें इतने ज्यादा हैं तो मैंने अब इसको पक्का करना है। सही। तो वो कंपटीशन, आई एम ग्लैड कि आई गॉट रिड ऑफ दैट। सही। लेकिन उसके अलावा एवरीथिंग वाज गुड। मतलब मेरे आप जिस तरह आप मुझे पढ़ाते थे, मैं उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस कर सकती थी जो मेरे वीक थे, फॉर सही। मी। मतलब होम स्कूलिंग का ये बहुत फायदा है कि देयर आर चैप्टर्स, जिस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इन हम्म। केमिस्ट्री, जी। उसके अंदर 90% ऑफ द पीपल आर वीक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं सही। ऐसी थी, मुझे ऑर्गेनिक आती थी, लेकिन जो बेसिक चैप्टर्स जो लोगों को बहुत आसान लगते हैं, मुझे वो मुश्किल लगते थे। अब अगर मैं स्कूल में होती तो मुझे वो बेसिक्स बार बार टच करने का मौका ना मिलता, सही। बिकॉज वो बाकियों के लिए बहुत आसान है।
वो बार-बार ऑर्गेनिक को टच करते जो मेरे लिए यूज़लेस था क्योंकि मैं उसमें ठीक थी। तो मुझे ये लगता है कि होम स्कूलिंग से आपकी अपनी जो पर्सनल नीड्स होती हैं वो बहुत मीट हो जाती हैं। तो हम्म। ये मुझे बहुत अच्छा प्रो लगा था होम स्कूलिंग का। यहाँ पे भी मैंने देखा है, क्योंकि यूके में आपने बाज लाजमी बच्चों को भेजना होता है, स्टेट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप बच्चों को स्कूल नहीं भेजते तो आपने उनका कोई होम स्कूलिंग का अरेंजमेंट करना होता है। और मैंने देखा है अभी रिसेंटली हमारे स्कूल से भी, और एक दो पीछे जो जिन स्कूल में मेरी ट्रेनिंग हुई थी वहाँ मैंने देखा था कि पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल से उठाकर उनको होम स्कूलिंग पे डाल दिया। और उसकी वजह मेरा ख्याल यही है, क्योंकि स्कूल में हम एक सर्टन करिकुलम पढ़ा रहे होते हैं और हमने तमाम बच्चों की नीड्स को केटर करना होता है। जैसे 20-25 स्टूडेंट्स हैं। अब एक बच्चा अगर फॉर एग्जांपल बहुत शार्प है, वो उसकी लर्निंग जो है हम उसको चैलेंज नहीं कर पाते हैं और वो बोर हो जाता है, क्योंकि हम बहुत आसान चीजें कर रहे हैं उन बच्चों की नीड्स को केटर करने के लिए जिनको इतना अच्छा नहीं आता, या जिनकी अच्छी ग्रिप नहीं है। और वो बच्चा जो बहुत अच्छा है वो बिल्कुल वीक हो जाता है। और अभी तो जिस तरह मतलब आप सोशल मीडिया है, ऑनलाइन चीजें हैं, कंटेंट इतना ज्यादा अवेलेबल है कि अगर कोई बच्चा करना चाहे तो वो घर पे बैठ के बहुत अच्छी तैयारी कर सकता है। मुझे ये बताया कि जब आप ऑनलाइन पढ़ती थी तो टीचर्स के अलावा आप कोई और रिसोर्सेज भी यूज करती थी अपने आप को एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए, कोई ऑन यूट्यूब चैनल्स या कोई और इस तरह के रिसोर्सेज जिससे आपको हेल्प हुई फॉर योर ग्रेड्स? मैंने जब कभी कोशिश भी की मतलब ए लेवल्स में इस तरह कि मैं ऑनलाइन कोई निकालूं, पोर्टल निकालूं या कोई वेबसाइट्स निकालूं, तो वो इतनी ज्यादा तादाद है इन चीजों में, मैं सही। खोल के कंफ्यूज हो जाती थी। ये एक मसला होता है, जाहिर है आपको एक, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक सर्च करें तो इतनी उस पे वीडियोस हैं, और वो हाँ, डिपेंड करता है कि वो वाली वीडियो हो सकता है कि आपके टॉपिक के साथ अलाइन हो सकता है कि वो किसी और बोर्ड के साथ अलाइन हो, तो आपकी तैयारी उस तरीके से नहीं हो पाती। और अगर आप ए लेवल्स ओ लेवल्स लिख कर भी करो तो एक है वो बहुत कंप्राइज्ड पढ़ा रहा है, एक है जो उस डिटेल में पढ़ा रहा है इसकी नीड ही नहीं है। हम्म। तो मैं कि जिस तरह आपने मुझे पढ़ा दिया, ओके आई एम डन। मुझे ये जो एक्सेस वेबसाइट्स वगैरह है, मुझे इनसे ये होता है कि ये आपको डिट्रैक्ट कर सकती हैं। सही। सही। तो वो मुझे उस तरह से उनका इतना फायदा नहीं हुआ। सही। और आपकी रूटीन कैसे इफेक्ट हुई, क्योंकि जब आप ऑब्वियसली O2 तक स्कूल जाती थी तो एक सुबह पैटर्न था रूटीन का कि सुबह उठना जाना, उसके बाद फिर शाम की रूटीन। जो होम स्कूलिंग थी उससे आपकी जो नॉर्मल रूटीन है उस पर कोई फर्क पड़ा? आपकी हेल्थ के ऊपर कोई फर्क पड़ा, इमोशनल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, या फिजिकल हेल्थ के ऊपर, या एवरीथिंग वाज फाइन? अ, मेरी रूटीन रमजान वाली बन गई थी। सही। मतलब मैं रमजान नहीं भी होता था तो मैं सहरी करके सो रही हूँ और अफ्तारी से कुछ टाइम पहले मैं उठ रही हूँ, ये हो गया था। ये होता है कि आपकी रूटीन बहुत खराब हो जाती है, आपकी ईटिंग हैबिट्स बहुत खराब हो जाती हैं, आप बिल्कुल सोशलाइज नहीं कर रहे हो, आप घर के अंदर हो, हम्म। मतलब आप चैलेंज नहीं हो रहे हो। सही। वो सही। सोशली आपको बहुत इम्पैक्ट करता है और ऑब्वियसली अगर आपका स्लीप स्केड्यूल ही खराब है तो मेंटल इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो आई वुड से कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी पर्सनालिटी और उसकी कॉन्फिडेंस सोशल इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है तो वो होम स्कूलिंग ना करे। चैलेंजिंग है, जाहिर है, मतलब आपकी रूटीन उस तरीके से फिक्स नहीं है। सही। बिल्कुल भी नहीं। सही। और अब जैसे ही आपने यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया और जो आपने होम स्कूलिंग की थी लेवल्स में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आपकी, मतलब आप यूनिवर्सिटी अब पहुंच जाती हैं टाइमली, या सुबह उठना आपके लिए मुश्किल होता है, या जो रूटीन है ज़ाहिर है बहुत चेंज हो गई है? और ऑब्वियसली अब यस। यूनिवर्सिटी लेवल पे तो आप कंटेंट आपने खुद ही प्रिपेयर करना है, ज़ाहिर है उसके लिए कोई शायद आपको डेडिकेटेड टीचर ना मिले, तो वो तैयारी आप कैसे करती हैं? ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मेरी यूनिवर्सिटी की पहली क्लास 10 बजे होती है। अच्छा। सही। ह्यूज शाउट आउट टू दैट कि मुझे सुबह 8 बजे नहीं जाना पड़ता। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं पहले 3 बजे उठती थी या 2 बजे उठती थी, 10 बजे भी थोड़ा, और फिर 10 बजे उठ के प्रॉपर तैयार होना, एक बैग बनाना, थोड़ा माइंड प्रिपेयर कर, बहुत हो जाता है। पहले तो ये था जिस तरह उठे, कोई कैजुअल कपड़े पहने, आके बैठ गए, और वो एक सही। मतलब आपके जो टीचर्स आते हैं वो बिल्कुल आपके दोस्त बन जाते हैं, वो फैमिली हम्म। हो जाता है। अब थोड़ा होता है, इट्स इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। पहले मतलब 10 बजे क्लास होती, 10:30 पहुंच जाते थे, हम्म। 11 10:45 पहुंच जाते थे। पहले टीचर्स भी ठीक थी, लेकिन अब टीचर्स ने भी 10:15 पे दरवाजा बंद कर देना है। यूनिवर्सिटी के सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं वो। सही। अब उन्हें थोड़े से स्ट्रिक्ट कर लिए हैं, मतलब पहले इतने नहीं थे। अच्छा, 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 अच्छा। सही, सॉरी सही, सही, फॉर। सही। सही।
चलें यमुना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी आपने एडवाइजेस भी दी, टिप्स भी दिए बच्चों के, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। थैंक यू सो मच। और फ्यूचर में भी अगर कोई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई डिस्कशन होगी तो ऑब्वियसली हम एक वीडियोस पे जरूर करेंगे। एंड माय व्यूअर्स, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना आई एम है नॉट अ वेरी पढ़ाकू किड, तो मुझसे ज्यादा पढ़ाई की नहीं। नहीं, मैंने देखा है कि आपने बहुत एफर्ट की थी अपने ए लेवल्स के अंदर स्पेसिफिकली, और जाहिर है कि साइंसेस जब रखना ए आपने मुझे लेवल्स के अंदर। थोड़ा सा धक्का मारा था, मैंने तब की थी। लेकिन ASI फिर टुक भी मी मतलब टाइम। एएस रेटू आपको पता है कि काफी बड़ा जंप है, जब आप ओ लेवल से जाते हैं अचानक ए लेवल्स के ऊपर, तो एक बहुत मैसिव ट्रांजिशन है। और उसके अंदर जाहिर है पढ़ाई का एक तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, और फिर आपको एक बर्डन होता है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी आपकी ग्रेड्स पर डिपेंड कर रही होती है कि आपने कहाँ जाना है। और दूसरा, आपका आई थिंक बाहर भी एडमिशन हो गया था, लेकिन आपने अपनी चॉइस से प्रेफर किया पाकिस्तान में रहना। हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है। तो मेरा ये था कि मेरी फैमिली की वजह से, माय फैमिली वांटेड मी टू गो, लेकिन आई एम अ किड दैट इज रियली अटैच्ड टू द फैमिली, तो मैंने खुद प्रेफर किया कि नहीं जाते। और ये भी मैंने देखा है कि बच्चों को बस पाकिस्तान से भागने का शौक है, और मेरी डिग्री ऐसी थी, मुझे पाकिस्तान में बैठ के वही मिल रही है जो मुझे यूके में मिलनी थी हम्म या मुझे यूएस में मिलनी थी। तो मैंने कहा कि बस मेरे माइंड में आया कि स्पेंड एज मच टाइम विद माय पेरेंट्स एज आई कैन बिफोर आई गेट इनटू द लाइफ, कि मेरे पास टाइम ही ना हो। आपने अच्छा तो डिसीजन किया, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन है, और बहुत मैसिव डिसीजन होता है ये कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई हो। और मतलब लोग तो ड्रीम करते हैं कि हमें बाहर पढ़ने का मौका मिले, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन आपने पेरेंट्स को प्रेफर किया, अपनी फैमिली को प्रेफर किया। आई थिंक दैट इज अ मैसिव शाउट आउट टू यू एज वेल। थैंक यू, थैंक ये बहुत कम लोग, बहुत कम बच्चे इस तरीके से सोचते हैं। आई होप इट्स कि बिकॉज आई हैव मेंटोर्स लाइक यू, जिनने थोड़ा मुझे मैच्योर और मेरे दिमाग में अक्ल डाली है। नहीं नहीं, थैंक यू लेकिन सो मच युवना। मेरी कोशिश होती है कि अच्छी बातों पे डिस्कशन की जाए, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज वेल, स्पेंडिंग सम टाइम फॉर द वीडियो। और माय ऑलवेज व्यू हियर सर। एंड माय व्यूअर्स, अगर कोई आपको कमेंट सेक्शन में कोई चीज पूछनी है होम स्कूलिंग से रिलेटेड, डेफिनेटली यू कैन कमेंट एंड आई कैन डेफिनेटली आंसर। So thank you so much for watching my videos. Amir Hassan signing off.